तुम्हारे डैडी ने जिससे तुम्हारी शादी फिक्स की हुई है, तुम जानती हो उसको? हाँ, हर सैटरडे संडे मिलना पड़ता था उससे आर्मी क्लब में। कैप्टन रणदीप सिंह रंधावा, RSR। पता नहीं क्या अपने आप को कैसनोवा समझता है वो। जब भी मिलता था ना, हाय स्वीटी, आई हेट हिम। जस तुम अपने मम्मी डैडी से हमारी शादी की बात करो ना, वरना हम खुद ही कर लेते हैं। मानव हमेशा है ना यहाँ विटनेस बनने के लिए। पर तुम्हारी मम्मी आई हुई है ना तुम्हारे साथ? नहीं, मैंने झूठ कहा था। मैं तो आंटी के भी नहीं होके आई, सीधा एयरपोर्ट से यहीं चली आई। प्लीज जस, आई लव यू। आई लव यू टू मीत। पर तुम्हारे डैडी को अगर पता लग गया तो वो तुम्हें 100% गोली से उड़ा देंगे। और तुमने कुछ नहीं किया तो मैं गोली खा लूंगी। यार मानव, तू ही समझा इसे अब। इसमें समझाने वाली क्या बात है जस? तुम अपनी मम्मी डैडी से बात करो ना, वो जानते हैं ना हरमीत को। हाँ, और मुझे पसंद भी करते हैं। पर मनीषा, ये इस तरह यहाँ भागकर आ गई है। तो और क्या करती? उस कैप्टन के बच्चे के साथ शादी कर लेती। नहीं, पर कम से कम मुझे पहले बताती तो मैं घर पे बात करके रखता। कम ऑन जस, तुम सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम डर गए हो? देखो मनीषा, ऐसे मौके पे अच्छे डर जाते हैं। नहीं मानव, तुम लड़के से बातें करते हो, जब लड़के कोई कदम उठाती है ना, तब तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। देखो, तुम इस बारे में बात नहीं करो तो अच्छा है। क्यों? मैं क्यों चुप रहूं? कल तुम US चले जाओगे। अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरी जबरदस्ती यहाँ शादी करा दी, तब तुम क्या करोगे? वहाँ से उसी वक्त यहाँ आ जाओगे? तब की क्या बात कर रही हो? उस दिन क्या हुआ था जब तुम्हारे कॉलेज आया था मैं? अपने साथ भाग चले हो कहा था ना? कौन हटा था पीछे? हाँ, वो तो तुम मजाक कर रहे थे। ये बात तुम्हें बाद में पता चली। हाँ, तो मैंने कब मना किया था? मुझे सिर्फ सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए था। तो मैं भी तो यही मांग रहा हूँ यार, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। और तुम लोग भी सोचो। और अब मुझे ये राय मत देना कि मैं घर वापस चली जाऊं। डोंट वरी हरमीत, अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आई तो मेरे यहाँ रह सकती हो। मगर तुम्हारे पेरेंट्स? They'll understand. हाँ हरमीत, they'll understand. Don't worry. कल पापा जी की रिपोर्ट आ जाए और सब ठीक निकले तो मैं फॉरेन टिकट्स बुक कराऊं। टेंशन इसी बात की हो रही है रश्मि की, प्रणव यहाँ पर अकेला पड़ जाएगा। वो कोई गलत हरकत ना कर बैठे। हेलो, अमर बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं आकाश जावेरी। मनीषा के भाई का फोन है, वो पापा जी से बात करना चाहता है। बोल रहा हूँ, क्या काम है बोलो। काम कुछ भी नहीं है, बस सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, कहाँ छुपा रखा है मेरी बहन को? क्या? घर में ही छुपा रखा है या भगवा दिया दोनों को? मानना पड़ेगा बोरा जी को, क्या चाल चली है। प्रवीण भाई पर फ्रॉड केस करवाकर उसकी आड़ में मनीषा को। जबान संभाल के बात करो आकाश, बदतमीजी से बात करना मुझे भी आता है। हम पर इल्जाम लगाने से पहले खुद अपनी हरकतें देख लो। शुक्र मनाओ कि अभी सिर्फ प्रवीण भाई को अंदर करवाया है। मेरा बस चलता ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को जेल भिजवा देता मैं। जस्ट शट अप एंड सेंड माय सिस्टर बैक, वरना मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल करवा दूंगा। तुम्हारी बहन यहाँ पर नहीं है और ना ही मानव उसे भगा कर लेके गया है। ये संस्कार तुम्हारे हो गए, तुमने भगा होगा अपनी बीवी को। मेरे भाई पर ऐसा नीच इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं, सुना? बाबा, आप इसी वक्त पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, इन्हें तुम मजा चखा कर रहेंगे। बेटा, उनका तो लड़का है, लड़की हमारी है। बात अगर पुलिस तक पहुंचेगी ना तो बिरादरी में भी फैलते देर नहीं लगेगी। वैसे भी प्रवीण भाई का मामला छुपा नहीं जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा ना। बेटी, भाई, दामाद सब पुलिस स्टेशन आते जाते रहते हैं। ये मानव किसी को बता कर गया कि कहां गया है वो? हाँ? नहीं भाई, दूध पीता बच्चा नहीं है हुआ। तो क्या मैं दूध पीता बच्चा हूं? हाँ, मैं बच्चा हूं? अरे अगर जब मैं बताकर जा सकता हूं कि कहां जा रहा हूं कहां नहीं, तो वो क्यों नहीं जा सकता? और हो ना हो मां, वो उस मनीषा के साथ ही गया होगा, देखना। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब मैं वापस लौट कर आया था कि इन दोनों के बीच का मामला भी खत्म नहीं हुआ है। और तू कहता ना कि वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। अबे अगर वो बड़ा हो गया होता ना तो उसे इस बात का एहसास होता कि आज वो घर में टेंशन है, जो माहौल है उसका जिम्मेदार वो भी है कुछ हद तक। क्यों 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 वो किस जिम्मेवार है? प्यार करता है उस लड़की से, कोई गुनाह नहीं कर रहा है। अब भैया एक बात सुन ले, जबरदस्ती लेके नहीं घूम रहा है उसको। माँ, वो लड़की उसको पसंद करती है, इसलिए साथ में। प्रणव, मैं जानता हूं कि हमारे उनके रिलेशनशिप क्या है। भाई मुझे बस समझा क्या रिलेशनशिप है, पूरी महाभारत 10 बार सुन चुका हूं मैं। बहुत बड़े बड़े राइटर ना इसी को दोहरा दोहरा के ग्रेट हो गए। माँ एक बात बताओ, किस बात की दुश्मनी पाल रहे हैं हम लोग उनके साथ?
दुश्मनी हम नहीं पाल रहे, वो पाल रहे हैं। गुंडे हमने नहीं, उन्होंने भिजवाए थे। फ्रॉड हमने नहीं किया, उन्होंने किया है। और हमने कभी मनीषा को मना नहीं किया यहाँ आने जाने से या फोन करने से। उन्होंने मानव को धमकी दी ना। प्रणव, हम फिर उसी बात पर आ गए हैं कि जब एक घर में एक साथ रहना है तो सबको सबके बारे में सोचना। अगर मानव और मनीषा ने कोई गलती हुई तो बताओ। अरे यार 20 साल पहले जो हुआ उसका भुगतान ये दोनों क्यों करें? अरे एक बात सुन लो, दोनों के दोनों बाले का कल अगर भाग गए तो क्या कर लेगा कोई? पापा जी और जबरी जो है बंदूक लेकर सड़क में घूमेंगे क्या? बात करते हो। आकाश, मनीषा का पता चला? नहीं काका। भाई साहब, मनीषा गाड़ी लेके गई है। गाड़ी खराब भी हो सकती है, कहीं फंस गई होगी। नवीन, तुम्हें ख्याल आते भी है तो बस यही कि कहीं कोई फंस गया होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है और अब तुम्हारी किस्मत इस खानदान की हकीकत बनने लगी है। बाबा शांत हो जाइए प्लीज। तुम्हें इस बात का एहसास तक है नवीन कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो? ये तुम्हारी हरकतों का नतीजा है। ये तुमने अपनी जिंदगी तो बिगाड़ दी, साथ में इस परिवार का सुख चैन भी। શું બોલો છો તમે? क्या गलत कह रहा हूं मैं? पूछो इस नवीन से। मैंने उसे तब भी कहा था, ये छुप छुप कर कवि से मिलता था। मेरे बापू को भी नहीं बताया था। मैंने तो इससे यहां तक कहा कि अगर तुम्हें परिवार की, खानदान की कुछ पड़ी नहीं है तो इससे पहले कि बापू तुम्हें कुछ भी कहे या पूछे, यहां से निकल जाओ, भाग जाओ यहां से। हम ये समझ लेंगे कि तुम कभी थे ही नहीं, ये करने की भी हिम्मत नहीं थी तुमने। और अंत में क्या मिला तुम्हें? तुम तो ये माला जपते बैठ गए, बापू गांव वापस लौट गए और उस कवि ने, और एक रह गया मैं क्या कर सकता था? बाबा आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। मुझे मेरे परिवार के बारे में सोचना था, मेरी बिरादरी के बारे में सोचना था, मेरे बिजनेस के बारे में सोचना था। मुझे जितना भुगतना था नवीन, मैंने भुगत लिया। अब तुम ये चाहते हो कि मैं इस लफड़े में फिर से फंसूं? यही चाहते हो ना तुम? तुमने मुझसे कहा कि तुम अमर से मिले एक बार। कितनी बार मिले हो तुम उसे? क्या तुम्हें पता है कि उस वोरा के लड़के के साथ अपनी मनीषा का उठना बैठना शुरू हो गया है? कभी समझाया उसे तुमने? नहीं। अगर समझाया भी होगा तो यही ना कि बेटे ये तो प्यार मोहब्बत है, भगवान की देन है ना? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं नवीन, अगर ऊपर वाले से दुआ मांगो ना तो मेरे लिए भी, मेरी तरफ से भी कुछ मांगना। लंबी उम्र नहीं चाहता हूं मैं, अब मैं उठा नहीं सकता तुम लोगों का बोझ। क्या जरूरत है ये सब बातें बोलने की? अगर तुझे मेरी इतनी ही पड़ी है तो क्यों नहीं संभाला अपनी बहन को? क्यों ख्याल नहीं रखा उसका? राजेश वापस आ गया है, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसे? एक्सक्यूज मी बॉस, क्या कुत्ता ढूंढ रहे हो क्या? यहाँ आया नहीं कोई? वैसे भी तो यहाँ कुत्ता ही रहता है। एक्सक्यूज मी, क्या 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 कहा आपने? आपकी तारीफ? मेरी तारीफ छोड़ो, लेकिन तुम तो वही हो ना जो दुकान खरीदने निकले थे और चड्डी के पैसे गिनते रह गए। मनीषा के भाई हो, देखो क्या खूब पहचाना है। खानदानी कमीनापन तुम लोगों के चेहरे पे दिखता है। हमारी तो शक्ल पे ही दिखता है, हमारी तो हरकतों में। पहले बाप ने भेजा था अपने घर की लड़की दूसरे घर के लड़के को फांसने के लिए, और अब बेटे ने लड़का भेजा है दूसरे घर की लड़की फांसने के लिए। अबे तेरी तो नाक घुस के छोटी नहीं करती ना। अबे मनीषा का भाई है, कहा था मुझसे पढ़ने मत पूछो। मैं बैंक की तरफ से आपसे माफी मांगती हूं। अबे माफी भी मांगनी, इसका घर में जाके मारूंगा, इसको छाड़ भरना। शराब ऐसे शराब, जय शराब शराब। आकाश, आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस, आई एम सॉरी। काजल तुम इसके लिए बर्फ रहने दो गौरव, इस चोट को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। चलना भी कैसे करना, कर में पढ़ना, शराब
अंदर चलो, अंदर चलो, चलो अंदर, चलो अंदर। सो जास, तुमने अब क्या डिसाइड किया है? चॉइस ही क्या है? सिंपल, अगर मैं वापस चली गई तो आज के बाद मुझे भूल जाना जास। राजेश, I'm sorry for this unpleasant surprise. तुम यहाँ कैसे आए? ये तो गनीमत है कि मैं यहाँ आ गया। I called up at your place from the airport, तो पता चला कि तुम गायब हो। मैंने कहा था ना, अभी तक तो पुलिस में खबर करती होगी। मनीषा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मनीषा, ये तुम्हारा भाई है? नहीं, दोस्त है। वैसे राजेश, इतनी रात को हम मनीषा को अकेले तो नहीं छोड़ते, और शायद तुम नहीं जानते, आई स्टे नेक्स्ट डोर टू हर। उसे मैं ही ड्रॉप करता। आई नो मानव, पर तुम तो जानते हो इसकी फैमिली। राजेश, वो मनीषा और मेरे बीच की बात है। लुक मानव, इस वक्त मुझसे आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है, और ना ही मैं तुमसे लड़ने आया। कम ऑन मनीषा। हद होती है यार, हद होती है बचपने की भी। क्या करता मैं बता, क्या करता? उसकी बकवास सुनता रहता है मैं वहां पे खड़ा खड़ा। हाँ, अरे वो आया था यहाँ पे, मैं उसके आने गया था। क्या कहा था उसने? हाँ, कहा क्या था? अरे बकवास ही कर रहा था ना वो। देख भाई, अगर जब सड़क पे कुत्ते भौंकते हैं ना तो उनका जवाब नहीं दिया जाता। सुन नहीं, तू मेरी बात सुन यार। बहुत सुन चुका हूं यार। ये ना बातचीत से मसले हल करना भाई, तुझे समझ में आती होगी बात, मुझे नहीं आती समझ में। उसकी भी एक हद होती है यार। देख, हद की बात मत कर, अपने आप को डिफेंड मत कर तू। ये जो भी झमेला हुआ उसके जिम्मेदार मैं या मानव नहीं हूं, ठीक है? देख यार प्रणव, मेरे को कोई शौक नहीं है पुलिस वालों के पास जाके उनसे बहस करने का। ना ही मुझे ये शौक है कि मैं किसी के दफ्तर में जाऊं और वो मुझे धमकियां दे, या मैं किसी को धमकी दूं। कोई शौक नहीं मुझे। अच्छा, किसने कहा था आपको बीच में पढ़ने के लिए? किसने कहा था आपको? मैं तो आपको कह रहा था मेरा मामला मैं खुद सुलझा लूंगा। आपको किसने कहा था बीच में पढ़ने के लिए? तब प्रणव, तेरे मामलों का असर घर के दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। अगर ऐसी बात है तो तू अपना घर कहीं और बसा ले। चुप कर गौरव, बहुत बोल लिया तू। तू कौन होता है प्रणव से ऐसे कहने वाला? बड़ा बेटा है, मैं आपका बड़ा बेटा है। ये सब मेरा ही किया कराया है। मैंने ही कहा था तुम लोगों से, अब मैं ही तुम लोगों को कह रही हूँ कि बस करो। शायद मैंने ही ज्यादा आजादी दे दी तुम्हें, या ज्यादा ही डिपेंडेंट हो गई तुम लोगों पर। लेकिन माँ, अगर उन लोगों ने उल्टा इसके ऊपर क्रिमिनल केस दायर कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे? करके देखे वो लोग, एक बार जरा करके देखे वो। क्यों बस करो, तुम लोग चुप करो। काफी जोर से मारा आकाश को तुमने। जितना उन लोगों ने हमें सताया है ना, उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। चल बैठ, तेरी तो बहुत ऊंचे खानदान का है ना, तुम्हें तो मैं सिखाऊंगा अब। कौन किसे सिखाएगा प्रणव, ये तो वक्त ही बताएगा। तेरी ऐसी की तैसी नहीं कर दी ना तो मेरा नाम भी आकाश नहीं। आकाश, आकाश, ये सब क्या हुआ? कैसे लगा तुम्हें? किसने मारा? हाँ, चलो आओ बैठो। बाबा, बाबा बैठो। आकाश, ये सब कैसे हुआ? कुछ तो बताओ ना। वाह, अच्छी अकलमंदी दिखाई है तुमने। कल तक तो प्रवीण भाई की अकल को गालियां दे रहे थे ना, अब देखो देखो अपनी शक्ल देखो, पड़ोस से पिट कर आ रहे हो। स्मृति, क्या हुआ बेटा? देखिए ना माँ। आकाश, आकाश, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुझे? किसने मारा तुझे? आप यहाँ क्या खड़े? पुलिस को फोन कीजिए ना। स्मृति बेटा, जरा। अब बिरादरी में बात फैलनी जाएगी, पुलिस को बुलाएंगे तो। जरा पूछो इसे, किसने कहा था वहां जाने के लिए? आपको कैसे मालूम कि ये वहां गया था? बाप हूं इसका, शक्ल से ही पता चल जाता है मुझे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपनी बेटी को इतना बिगाड़ दिया है। उसी गलती की सजा तो भुगत रहा हूं मैं। चले राजेश।
अब मैं और सोशल सर्विस नहीं कर सकता। कब तक मनीषा, कब तक तुम झूठ बोल बोल कर अपने आप से, अपने पेरेंट्स से सच छुपाती रहोगी? मनीषा, तुमने मुझे उस दिन ईमेल किया था और कहा था कि दैट आई एम अ लकी मैन। मैंने कभी किसी तस्वीर को टूटते हुए नहीं देखा। लेकिन मनीषा, मैं तुम्हारे बाबा को इस सच के सामने टूटता हुआ नहीं देख सकता। क्या है मेरा सच? मानव। What about him? What do you mean, what about him? You love him? And you? Do you love me? Yes. लेकिन तुम मुझे इस बात को एक्सक्यूज नहीं बना सकती मनीषा। तो ठीक है, तुम बाबा को बता दो कि वो तुम्हारी और मेरी शादी के बारे में बिल्कुल भूल जाए, क्योंकि उनकी बेटी को उनके दुश्मन के बेटे से प्यार हो गया है। मनीषा, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम मुझे एक्सक्यूज नहीं बना सकती। You don't love me, but at least don't use me. I'm not using you, राजेश। मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि मुझे यहाँ से आके पिकअप कर लो। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया मनीषा, इसलिए नहीं कि मुझे मानव से कंपेयर किया जाए। तो क्यों आए थे तुम? क्योंकि तुम्हारे बाबा वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं। मनीषा, वो वेट कर रहे हैं कि मैं अपने फादर से बात करके आऊंगा हमारे रिश्ते की। मनीषा, मुझे उन्हें जवाब देना है। एंड सॉरी टू से, मैं झूठ बोल सकता हूं लेकिन अपने फादर को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकता। मनीषा, अपनी फैमिली हिस्ट्री जानते हुए भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा मानव से प्यार करना कोई गलत बात नहीं, तो तुम्हें अपने बाबा से खुद बात करनी होगी। और बाबा मान जाएंगे। जो कुछ भी बाबा और प्रवीण भाई ने मानव की फैमिली के साथ किया है, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मानव की फैमिली इस रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट करेगी? ये तो मानव ही तुम्हें बता सकता है। लेकिन अगर तुम अपने प्यार को इतना ही मानती हो तो भाग भी सकती हो उसके साथ। तुम्हारी फ्रेंड आई तो है भागकर, जैसे शादी करने। पता नहीं किन पापों की सजा दे रहे हैं हमें श्रीनाथ जी। सजा नहीं दे रहे सुशीला, सबक सिखा रहे हैं। फिर आप ही कुछ कीजिए ना, शायद हमारी ही गलती थी। अगर ऐसे ही पड़ोसी लिखवा कर लाए थे हम तो ठीक है, हमें और नहीं उलझना है उनसे। आप तो मिट्टी की शादी पक्की कीजिए। राजेश भी वापस आ गया और भी ठीक है, कुछ पता नहीं। उसे तो आने दीजिए आज। देखो देखो देखो, लुक हु इज हियर, बिल क्लिंटन। हाय आंटी, हाय आकाश, हाय स्मृति, हेलो अंकल। हेलो। क्या हुआ? बिल्कुल ऐसे शॉक्ड एक्सप्रेशन था राजेश के फेस पे जब मैं उसे एयरपोर्ट लेने गई। कम राजेश। You know, आकाश, मैंने जब तुम्हें कॉल किया उस वक्त मनीषा मेरे साथ ही थी। वो तो कह रही थी कि आप लोग इसी तरह से परेशान होंगे। And I'm so sorry आंटी, आपको तो काफी टेंशन हो गई होगी। You know, I told her it was pointless coming to the airport because it was a late night flight. और मुझे सरप्राइज देने के लिए आप लोगों को बताया भी नहीं होगा। तू सुबह से एयरपोर्ट पर ही थी? नहीं माँ, 3 घंटे तो मुझे लगे उसके लिए कोई गिफ्ट लेने के लिए। समझ भी नहीं आ रहा था क्या खरीदूं इस पटेल के लिए। Hey, what happened to your face, आकाश? ओह, कुछ नहीं यार। कोई गली का कुत्ता पीछे पड़ गया क्या? हाँ, इसी गली का कुत्ता था, वो फिसल कर गिर गया यार। Anyway, राजेश, how is your father? Uncle, he is very fine. आप सब लोगों के लिए नमस्ते दिया है। सबके बारे में मुझसे इतना सुना कि कहने लगे कि अब तो मैं भी इंडिया आऊंगा, वरना मेरा बेटा तो गया हाथ से। तुम्हारे पिताजी के साथ बात करके मुझे कुछ बताने वाले थे। आपको क्या लगता है नहीं की होगी? की? लेकिन आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। टुडे ओनली बिजनेस, क्योंकि मनीषा मुझे बार बार कहती है व्हाट काइंड ऑफ अ पटेल आई एम। राजेश, तुम कल ऑफिस तो आ रहे हो ना? यस, व्हाई नॉट?